एक बात बड़ी समझने की नींद किसी को आती है ना तो मिट्टी के खेत में भी लेटने से जो आनंद आता है ना नींद में, वही आनंद बिस्तर पर भी सोने के लिए आता है। कहने का अभिप्राय यही है परिचित, शरीर जन्म लेता है, वेदांत की भाषा में शरीर ही मरता है, आत्मा न कभी मरती है। आत्मा जो है वो अजर और अमर है। ये जो भी मेरी दशा हुई है इस शरीर की हुई है, हमारी नहीं। यही बात कर रहे थे कि अचानक में एक व्यक्ति दिखाई दिया तो परिचित जैसे ही उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए आगे बढ़े, तुरंत ही उसने आकर के राजा परिचित के चरणों में आकर के वो साष्टांग लेट गया है। परिचित ने उसे क्षमा कर दिया। वो राजा परिचित से कहने लगा है, नाते गुना के से यशो धरण बंधांजलिये मय मस्त किंचन। परिचित कहने लगे, देखिए आप हमारे राज्य में मत रहिए, आप मेरे राज्य से चले जाइए। कहने लगा, देखो महाराज आपका राज्य तो सर्वत्र है, मैं कहाँ जाऊं, आप जो है ना कुछ स्थान दे दीजिए। तो राजा परिचित ने उसे स्थान दिए हैं। कहते हैं, धूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्वेदा। दूत जहां पर जुआ खेला जा रहा हो वहां पर जो है कपट के रूप में तुम्हारा निवास होगा। बोले महाराज आपके राज्य में जुआ तो खेला नहीं जा रहा है। पानम जहां पर जो है सुरापान हो रहा है वहां पर मद के रूप में तुम्हारा निवास है। तीसरी जगह दी है कि देखिए जहां पर स्त्रियों का अपमान हो रहा हो वहां पर कुछ काम के रूप में तुम्हारा निवास हो। जहां पर किसी की हिंसा हो रही हो वहां पर हिंसक के रूप में तुम्हारा निवास हो। बोले महाराज आपके राज्य में ये चारों नहीं होती है, मुझे जो है कहीं अन्यत्र जगह दे दीजिए। अन्यत्र जगह मांगे तो भगवान के जो पार्षद हैं राजा परिचित के मुख से निकल गया कि जाओ धातु सोना में भी तुम्हारा निवास हो। तो धातु नाम अस्मि कांचनम, भगवान कहते हैं कि सोना मेरा ही रूप है। जब सोना भगवान का रूप है तो उसमें कलयुग का निवास कैसे हो सकता है। देखिए जो पराया धन आपने एकत्रित किया है उस धन में कलयुग का निवास है। जो मेहनत करके ईमानदारी का जो सोना है उसमें कलयुग का निवास नहीं है। तो राजा परिचित जो है जो मुकुट धारण कर रखा था, ये मुकुट जो है ना जरासंध का था, तो इसलिए जो है कलयुग ने राजा परिचित के जो है सिर पर जो है निवास किया है। धीरे धीरे जा रहे थे, अचानक जो है ना एक महात्मा का आश्रम मिला है। समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। समीक मुनि जी जो है ध्यान में बैठे हुए, अब राजा परिचित को बड़ी जोर से प्यास लगी है, पीने के लिए जल मांगा, जल नहीं दिया किसी ने। तो जो है राजा परिचित ने मरा हुआ एक सर्प लिया, बाण से उठाया और समीक मुनि के गले में डाल दिया है। वहां से चले। इधर ऋषि कुमार जो है उन्होंने देखा तो सभी ऋषि के पुत्र के पास में गए। इस तरह से एक राजा ने आपके पिता का अपमान किया है। तो उनके पुत्र सिंगी ऋषि ने कौशिकी नदी का जल लिया हाथ में और श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तच्छका सप्तमे हनि। जिस राजा ने